आगे बढ़ते हैं। जेडीए आज से शुरू करेगा पौधरोपण और पौध वितरण। 13 केंद्रों से किया जाएगा 30,000 पौधों का वितरण। जवाहर सर्कल, रामनिवास बाग, निलय कुंज, नेहरू बालोद्यान, सेंट्रल पार्क, त्रिवेणी नगर सामुदायिक केंद्र, वुडलैंड पार्क, B2 बाईपास, श्यामनगर थाने के पीछे शिवाजी नगर पार्क, वैशाली नर्सरी पार्क, चित्रकूट अजमेर रोड में मरुधर नगर पार्क, विद्याधर नगर में स्वर्ण जयंती पार्क, सीकर रोड पर स्मृति वन में किया जाएगा पौधों का वितरण। प्रति व्यक्ति प्रति परिवार को पहचान पत्र के आधार पर पौधे दिए जाएंगे। पहचान पत्र उपलब्ध करवाने पर अधिकतम 5 पौधे दिए जाएंगे। 10 फीट ऊंचे प्रति पौधे के लिए देने होंगे 50 रुपए। तो शहर में पौधरोपण और पौध वितरण की शुरुआत आज से होने जा रही है, 16 जुलाई से, क्योंकि जो लक्ष्य तय किया है जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से। और अब इसका अर्थ ये होगा कि एक तरफ पर्यावरण संरक्षण के प्रयास को भी बल मिलेगा, दूसरा आमजन भी लाभान्वित होगा ऐसे प्रयासों से। ये भी कहा जा रहा है कि जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से मानसून के लिए 2,45,000 पौधों की खरीद की जाएगी। और क्योंकि ये तैयारी पहले थी, तो अब जो पौधों की खरीद है वो माना जा रहा है कि संभवतः पूरी कर ली गई होगी। और निविदा भी देखिए पूरी कर ली गई है। और कहा गया कि इस बार विभिन्न स्थानों पर जेडीए की ओर से पौधे लगाए जाएंगे। आमजन को वितरित करने का भी कार्यक्रम है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के परिसर में भी 1 लाख से अधिक पौधे लगाने की बात है। और जो ग्रीन बेल्ट है, यहां भी 45,000 से ज्यादा पौधे लगाने की बात है। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अभिषेक, जेडीए शहर में पौधरोपण करेगा, इससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट भी हमने दर्शकों को दी थी। लेकिन अभिषेक, जेडीए का ग्रीन मिशन क्या है, पूरा समझाइए। देखिए शिखा, आज से जेडीए जो है पौधरोपण और पौध वितरण दोनों का काम शुरू करेगा। इसके लिए जेडीए ने 13 अलग अलग केंद्र बनाए हैं, जो कि विद्याधर नगर में स्मृति वन है, या एक जो सेंट्रल पार्क है। इस तरह से जो जेडीए के प्रमुख पार्क हैं या जो प्रमुख स्थान है, वहाँ पे ऐसे स्थानों का चयन किया गया है जहाँ से पौधों का वितरण किया जाएगा। और 50 रुपए प्रति पौधा दिया जाएगा। जो पौधा दिया जाएगा वो 10 फीट ऊंचा होगा। और व्यक्ति या एक व्यक्ति या एक परिवार को पहचान पत्र के आधार पर अधिकतम 5 पौधे दिए जाएंगे। ये पौधे छायादार और फलदार होंगे। और इसकी वहां पर जहाँ ये पौध वितरण केंद्र होगा, वहां पर बाकायदा QR कोड लगा होगा। तो वहां पर उसके स्कैनिंग से ये पता चल पाएगा कि इस केंद्र में कौन कौन सी प्रजाति के कौन कौन से पौधे हैं, तो उसके अनुसार वो ले सकेंगे बाकायदा। और उसमें ये भी जानकारी होगी कि ये पौधे हैं, इनको किस तरह से लगाया जाए। इसके अलावा जो गजाधरपुरा में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, वहां पे मियावाकी तकनीक से 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। और जो शहर के विभिन्न स्थानों पर जो ग्रीन बेल्ट है या जो मीडियन है सड़कों के, उन पर करीब 45,000 पौधे लगाए जाएंगे। तो इस तरह से हम देखें तो जेडीए जो है इस मानसून में 2,45,000 पौधरोपण करेगा, जो कि पिछली बार केवल 17,000 ही किए थे। तो इस बार ये जो आंकड़ा है वो करीब 3 गुना ज्यादा है। तो इस तरह से इस बार जो मानसून है उसमें जेडीए का मिशन यही है कि इस बार 2,45,000 पौधों लगाए जाए। और जो पौध वितरण है वो 30,000 पौधे बांटे जाएंगे। तो 30,000 पौधे तो बांटे जाएंगे। और इसके अलावा 2,45,000 पौधे खुद जेडीए की ओर से लगाए जाएंगे। इसमें जो विभिन्न संस्थाएं हैं वो या विकास समितियां हैं कॉलोनी की, तो उनके आग्रह पर भी जेडीए की ओर से जो है जो उनके वहां पे पौधरोपण किया जाएगा। लेकिन पौधरोपण के बाद पौधों की सार संभाल की जिम्मेदारी उन संबंधित संस्था की होगी। तो इस तरह से पूरा कार्यक्रम जेडीए ने इस बार तय किया है। और इस बार जो पिछली बार जेडीए काफी लेट हो गया था, समय पर टेंडर नहीं हो पाए थे, टेंडर हो भी गए थे तो एक ही फर्म आई थी, जिसकी वजह से टेंडर निरस्त कर दिए गए थे। तो पिछली बार जो लेट लतीफी हुई और जिसके कारण 70,000 पौधे जेडीए की तरफ से रोपित किए गए। तो इस बार उस कमी को पूरा करते हुए जेडीए ने 2,45,000 का लक्ष्य इस बार रखा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए।